नमस्कार। देखिए, इंटर करने के बाद जब बच्चे बीए में जाते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट नहीं ले, बड़ा कन्फ्यूजिंग बना रहता है। तो ऐसे तो कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। उसका कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी होता है कि आगे चलकर समस्याएं हो और किस क्षेत्र में अगर हम लोग जाएं तो कॉम्बिनेशन अच्छा बनना चाहिए। हाँ, कॉम्बिनेशन को लेकर अगर देखा जाए तो टीचिंग लेवल में अगर आप लोग टीचर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उनमें कॉम्बिनेशन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस चीज को विशेष आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ताकि हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बने और आगे चलकर कोई समस्याएं ना हो। बहुत आसान है, ये चीज नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लिया जाए। कॉम्बिनेशन बनना चाहिए और खासकर टीचर के क्षेत्र में, है ना भाई। सबका अपना अपना अलग अलग क्षेत्र है। तो देखेंगे कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो देखेंगे हिंदी और संस्कृत। जैसे मान लीजिए बीए में जब जाते हैं तो बीए में लास्ट में 2 सब्जेक्ट हमको चूज करना पड़ता है और वही 2 सब्जेक्ट आगे चलकर जब हम लोग बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं या हम लोग पीजी करते हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन जब हो जाते हैं, तो उसमें उसी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन को ही लेकर आपके सर्विस को चुना जाता है कि बच्चे का कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है। और हम लोग इस चीज को विशेष भी ध्यान देंगे कि जैसे हम लोग इंटर करने के बाद, जैसे इंटर में अगर कोई कला वर्ग है तो आगे चलकर वो बीए करेगा तो उसका तो कॉम्बिनेशन इंटर से ही ले लिया जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। आज की जो शिक्षा नीति है ना, वो इंटर से ही कॉम्बिनेशन बना रही है। जैसे कुछ बच्चे विज्ञान पढ़ने के बाद बीए कर लेते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता है ना। अगर आप लोग विज्ञान पढ़ने के बाद बीए कर रहे हो तो इतना ध्यान रखेंगे कि एक बार फिर से इंटर में किसी सब्जेक्ट से आप बीए जो है कला वर्ग से कर लो, क्योंकि आप आगे चलकर बीए कर रहे हो तो आपका जब बीए कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन कहां से बना रहा है, इंटर से बना रहा है। और फिर वो देख रहा है, जो आपको सर्विस दे रहा है वो कॉम्बिनेशन को विशेष ध्यान देता है। वो देखेगा कि अच्छा, इस बच्चे ने साइंस वर्ग पढ़ा है इंटर में और फिर आगे बीए कर रहा है कला वर्ग से, तो उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। उससे अच्छा ये चीज है कि आप बीए, ठीक है, साइंस पढ़कर आप इंटर कर रहे हो, साइंस पढ़कर आप फिर बीए कर रहे हो, तो एक बार आप एक सब्जेक्ट से, किसी एक सब्जेक्ट से इंटर कर लो, चाहे हिंदी से कर लो, चाहे प्राविधिक कला से कर लो या ज्योग्राफी से कर लो, किसी एक से कर लो, ताकि आपका बीए वाला कॉम्बिनेशन इंटर को भी साथ ले। जब इंटर का कॉम्बिनेशन आगे की तरफ चलता जाएगा तो आपको कम जगह पे, मतलब कम सीटों पे ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, कला वर्ग के बच्चे जो है वो कला वर्ग पढ़ के फिर बीए करते हैं और आगे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, लेकिन कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा जाए। ये नहीं कि चाहे जो मन तो विषय ले लिया जाए, नहीं, उस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा जाए। तो देखेंगे हम लोग, और जैसे हम लोग बीए में लास्ट में जब हम लोग 2 सब्जेक्ट होता है तो 2 सब्जेक्ट में देखेंगे 2 सब्जेक्ट मतलब और 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो एक को छोड़ना पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि लास्ट में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको टीचिंग में, जैसे आपने क्या नाम है, टीजीटी दिया या पीजीटी दिया, या टीचिंग में कोई भी फाइनल जब आप एग्जाम देते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मान लीजिए आपका कम नंबर है, आपकी या कम मेरिट बनी हुई है, तो उसने उस जो अधिकारी होता है वो देखा कि इस बच्चे का नंबर थोड़ा सा वीक है या समस्या है, तो वो जब हिंदी में आपको जगह नहीं मिल पाता है तो वो एक संस्कृत में उसके लिए ऑप्शन बनता है कि चलो ठीक है, बच्चे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो संस्कृत में थोड़ा देख लिया जाए। तो हिंदी में ना सही तो संस्कृत में सही, हाँ संस्कृत में ना सही तो हिंदी में सही, दोनों में से किसी न किसी में कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जैसे आगे अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें, देखेंगे भूगोल की बात करें या इतिहास की बात करें, ये लास्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें एक कॉम्बिनेशन है कि अगर भूगोल में आपको सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा पढ़ाने के लिए तो वो जो अधिकारी होंगे वो आपको इतिहास में देखेंगे। अच्छा, इस बच्चे का कॉम्बिनेशन बीए फाइनल में भूगोल और इतिहास है, तो चाहे तो भूगोल में डालो चाहे तो इतिहास में डालो। भूगोल में नंबर, अगर भूगोल में सीटें नहीं है तो इतिहास में ले ले रहे हैं, इतिहास में नहीं है तो भूगोल में ले ले रहे हैं। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन बन रहा है। और देखेंगे अंग्रेजी के साथ समाजशास्त्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है ना। और बशर्ते तो हम अगर टीचर के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप अंग्रेजी और हिंदी को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी में लगभग 300 से अधिक सीटें आती हैं और बाकी में तो गिनी चुनी सीटें आती हैं, उतनी अच्छी सीटें नहीं आती हैं। लेकिन हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इन तीनों में 300 से प्लस सीटें आती हैं।
तो खासकर इस चीज को ध्यान रखेंगे, लास्ट में बीए के लास्ट तक इसकी प्रक्रिया को हम लोग बनाए रखेंगे और खासकर 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन के साथ हम लेकर चलने का काम करेंगे। जैसे ये राजनीति विज्ञान है, राजनीति शास्त्र है, तो राजनीति शास्त्र का जो संबंध है वो सैन्य विज्ञान से डाला जाए, है ना, क्योंकि देखिए राजनीति और सैन्य विज्ञान, ये देखिए राजनीति अगर देखा जाए तो ये दुनिया के राजनीतिक तथ्यों के बारे में बताता है और जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं उनके विचारों को देता है, और सैन्य जो विज्ञान है वो इतिहास का एक क्षेत्र है। तो इतिहास और क्या नाम है राजनीति, दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बनता है। हाँ, राजनीति के साथ ये इतिहास को भी हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना। और देखिए गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान के साथ हम लोग शिक्षा शास्त्र जोड़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन लास्ट में चलते हैं। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे कि 2 सब्जेक्ट जो लास्ट में है उसका कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग कॉम्बिनेशन जरूर बनाइएगा। बाकी लोगों का अलग अलग क्षेत्र, जैसे आप अगर मान लीजिए टीचर से सिविल क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, है ना, मान लीजिए कि यूपीएससी के क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या अधिकारी बनना चाहते हैं, तो अधिकारी के लिए आप जो है, जैसे पहली बात है, जैसे आपको ज्योग्राफी बड़ा मुख्य भूमिका निभाता है और प्राचीन इतिहास बड़ा मुख्य भूमिका निभाता है और अंग्रेजी भी आपकी बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना, आगे चलकर। और बाकी है ना हिंदी, तो कहने का मतलब अगर आप कंपटीशन के क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो इतिहास है, भूगोल है ना, राजनीति है, विशेष रूप से राजनीति को ध्यान रखेंगे, राजनीति, भूगोल और इतिहास। अच्छा, कॉम्बिनेशन भी बनाएगा, जैसे मान लीजिए कि इतिहास हो गया और भूगोल हो गया, ये दोनों के साथ टीचिंग में आपका कॉम्बिनेशन भी बना लेगा, राजनीति के साथ इतिहास का भी कॉम्बिनेशन बना लेगा, है ना। हाँ, अगर आप सिविल के क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, और अगर आप टीचर के क्षेत्रों में टीचिंग करना चाहते हैं तो ये हिंदी को तो मत भूलिएगा, है ना, हिंदी को मत भूलिएगा, अंग्रेजी को भी मत भूलिएगा। और अंग्रेजी कोई बहुत टफ विषय नहीं होती है, यह एक सब्जेक्ट होता है, यह एक विषय होता है और बहुत अच्छा रिस्पांस देगा आपको। ये समझ लीजिए कि अंग्रेजी से लोग भागते हैं ना, उनमें अधिकारी लोग टीचिंग के लिए खोजते हैं कि कोई बच्चा इंटर में अंग्रेजी, फिर बीए में अंग्रेजी, फिर एमए कर ले अंग्रेजी से, फिर इसके बाद जो है आगे चलकर बीएड या डीएलएड कर ले, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों के साथ, प्लस संस्कृत, है ना। जैसे हमने कहा कि जो हिंदी है और संस्कृत है, ये लास्ट में इसका कॉम्बिनेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये होना चाहिए। बाकी अगर हम लोग मान लीजिए मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो विज्ञान वर्ग की विशेष ध्यान देंगे, विज्ञान वर्ग। तो जैसे हम लोग जो है इंटर में विज्ञान पढ़े हैं और आगे हम लोग विज्ञान बीएससी कर ले, है ना, विज्ञान से ही, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको जो है मेडिकल के क्षेत्र में। और अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो मैथ का विशेष ध्यान रखेंगे, है ना, ताकि आगे चलकर अच्छा रिस्पांस मिल सके। और अगर आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉमर्स है, कंप्यूटर है, बहुत ध्यान रखेंगे कॉमर्स कंप्यूटर को लेकर, है ना। जैसे एमबीए हो गया, तो मतलब अगर हम लोग कॉमर्शियल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स और कंप्यूटर का विशेष ध्यान देंगे, है ना। और बैंक के क्षेत्रों में भी ये बड़ा रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पांस देता है, तो इस चीज को हम लोग विशेष ध्यान देंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।